अतप्रवलय पर आधारित एक्सरसाइज का ये 12वां प्रश्न है। नाभियां दी हैं और नाभिलंब की लंबाई दी है। ये नाभियां जो दी है 3√5,0 प्लस माइनस लगा के, ये एक्स अक्ष का बिंदु है प्लस माइनस इतने कोमा जीरो, कोमा के बाद जीरो एक्स अक्ष पर होता है। तो हमने ये टेबल बना रखी है, ये बहुत काम की है अतप्रवलय के लिए। शीर्ष केंद्र तो मूल बिंदु होना जरूरी है। शीर्ष और नाभियां जब एक्स अक्ष पर होती है, एक्स अक्ष मालूम पड़ जाता है, कोमा के बाद जीरो है तो वो एक्स अक्ष होता है और कोमा से पहले जीरो है तो वाई अक्ष होता है। तो जब शीर्ष नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं तो वो नाभियां कौन सी होती हैं और कौन से शीर्ष होते हैं? तो ये नाभि दी है तो हमें नाभि ढूंढनी है ए ई कोमा जीरो। तो ये जो नाभि दी है वो होनी चाहिए प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। इससे तुलना हो जाएगी, ए ई का मान आ जाएगा ए ई बराबर 3√5। इसको समीकरण नंबर 1 माना जा सकता है। तो ये नाभियां हमारी इन नाभियों से मैच खा रही हैं। और अब देखेंगे आगे नाभिलंब और दिया है। तो इस तरह की नाभिलंब वही लिखी होगी जहां नाभियां है। ये नाभियां हैं, ए ई कोमा जीरो के बाद नाभिलंब की लंबाई ये लिखी है नाभिलंब। टू भी स्क्वायर अपॉन ए होना चाहिए और ये दिया हुआ है 8। यहां से तुलना होगी, ए और बी के मान आएंगे। ये बन जाएगा, इधर 2 का भाग लग जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, ये 2 का भाग लग गया 8 में 4 हो गया 4a। बी स्क्वायर का मान 4a, 2 से 8 काट दिए 4 बार, ए का इधर गुणा कर दिया। और बी स्क्वायर का कौन सा मान होता है ये लगा दो। देखो ये लिखा है मान, ये लगेगा, यहाँ बी स्क्वायर का मान लगा दीजिए। तो बी स्क्वायर का मान लगाएंगे, ई का मान बाद में लगा देंगे। लगाइए बी स्क्वायर का मान, ये होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4a। अंदर गुणा करिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ए ई का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बराबर 4a। तो ए ई का मान लगा दीजिए, हमारा 3√5 है, स्क्वायर करके लगा दिए 9 45 हो गया ये, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a एक ही तरफ कर लिया बराबर 0। ए ई का मान हमने लगा के स्क्वायर कर दिया, ए ई का मान ये है, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 45 आया स्क्वायर। इनके चिन्ह बदल के क्रम से लिख दो। ए स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस का हो गया 4a और माइनस के 45 बराबर 0। इनके गुणनखंड 9 पंजे 45 होते हैं, सीधे लिखे देते हैं a प्लस 9 a माइनस 5 बराबर 0। तो a का मान 5 कॉमा माइनस 9 निकलेगा। यहाँ से a के इस मान को लगा के बी स्क्वायर निकल आएगा सीधा यहाँ से समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से बी स्क्वायर का मान निकलेगा 4a। ए का इन दोनों मानों को लगाएंगे, 5 लगाएंगे और एक माइनस का 9 लगाएंगे। इस तरह से ये 2 मान आएंगे बी स्क्वायर के, एक तो 20 आएगा और एक माइनस का 45 आएगा। तो ठीक है, बी स्क्वायर के मान आ गए और ए का मान पहले ही से आ गए थे हमारे पास ये। अब इनके स्क्वायर और हो जाएंगे। समीकरण आप लिख लेना। समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का ये समीकरण लिखा हुआ है। एक्स अक्ष की शीर्ष नाभियां हो तो ये समीकरण है और वाई अक्ष की शीर्ष नाभियां हैं तो ये समीकरण है। एक्स वाई बदल जाए तो ये लगाएंगे यहाँ। तो क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए के 2 मान है, इनमें से पहला लगाए देते हैं। ए के 2 मान है, एक 5 है एक माइनस 9 है। पहले 5 लगा के स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए का मान 5 लगा के बी स्क्वायर का मान 20 आया है बराबर 1। और दूसरा वाला मान लगा दें तो दूसरा भी समीकरण लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बटे माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 प्लस का माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इस तरह से ये
-9 लगाएंगे, 4 × 45 आ जाएगा। -9 तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वो दीर्घवृत्त बन जाएगा, इसी को छोड़िए, यही एक ही आ रहा है। ये आपका समीकरण हो गया है। तो प्रश्न नंबर 12 में। धन्यवाद।